जय श्री राम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SRK टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस प्यारी सी हैप्पी सी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी का आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उन भक्तों के लिए है जो लड्डू गोपाल जी को लाने का मन बना रहे हैं, या जो लड्डू गोपाल जी को घर लेकर तो आ गए हैं, लेकिन उनके लड्डू गोपाल जी अभी भी उनसे नाराज हैं, क्योंकि वो खुशी या वो प्यार, वो भक्ति भाव उन्हें नहीं मिल पा रहा है जो हमारे लड्डू गोपाल जी को चाहिए। तो ये वीडियो आज उन भक्तों के लिए है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर सुने। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपके लड्डू गोपाल जी की नाराज़गी दूर होती है या नहीं होती है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर सुने। तो देखिए दोस्तों, आप अगर लड्डू गोपाल जी को लाने का मन बना रहे हैं या आप लेकर आ गए हैं, तो देखिए सबसे पहले जो आपको कार्य करना है वो ये करना है कि सबसे पहले आप अपने मन से इस बात को दिलो दिमाग से निकाल दीजिए कि जिस घर में आप रहते हो वो घर आपका है, उस घर के मालिक आप हो। ऐसा आप बिल्कुल भी मन में भाव ना रखें, क्योंकि जब लड्डू गोपाल जी घर में आ जाते हैं तो वो घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। उस घर का हर एक सदस्य, हर एक वस्तु लड्डू गोपाल जी की हो जाती है। तो इसलिए आप किसी भी चीज़ पर इस बात का हक ना जमाएं कि वो घर आपका है या उस घर के सदस्य आपके हैं या आप उस घर के मालिक हो। तो इस बात को दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी बात, लड्डू गोपाल जी के लिए आप जो भी कार्य करें बहुत ही ज़्यादा शुद्धता पवित्रता के साथ करें। उनके खाने पीने की व्यवस्था बहुत शुद्धता और पवित्रता के साथ करें। उनके वस्त्रों की व्यवस्था भी चाहे वो शयन करने के हैं या वो पहनने के हैं, तो उनकी भी व्यवस्था आप बहुत अच्छे से रखें। दूसरी बात दोस्तों, कि अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा में कोई भी वस्तु लेकर आते हैं तो बिना तुलसी दल के आप उन्हें मत दीजिएगा, क्योंकि वो बिना तुलसी जी के कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं। क्योंकि तुलसी जी के साथ ही वो हर एक वस्तु ग्रहण करते हैं, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो उनकी श्रृंगार की हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे कुछ भी हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी चीज़ अगर आप लड्डू गोपाल जी को भेंट करते हो तो तुलसी दल के साथ ही करें। इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल जी को घर में लाते वक्त आपको उनका गृह प्रवेश करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे घर में या कोई भी चीज़ हम लेकर आते हैं तो उसकी आरती की जाती है या गृह प्रवेश उसका कराया जाता है। तो आप लड्डू गोपाल जी का गृह प्रवेश जरूर कराएं। इसके बाद आप लड्डू गोपाल जी के इसके साथ ही आपको लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करवानी भी बहुत आवश्यक है। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा एक दिन में ही करवा सकते हैं, घंटे के हिसाब से। करवाने के बाद लड्डू गोपाल जी से आप कहिए कि हे लड्डू गोपाल जी, अब आप आसन ग्रहण करें। इस घर के ठाकुर आप, इस घर के मालिक आप हैं, इस घर की हर एक वस्तु पर आपका ही अधिकार है और हम भी आपकी शरण में हैं। प्रभु, जैसा आप चाहो वैसा हमें रखें। हम आपकी सेवा में हर वक्त तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। हे लड्डू गोपाल जी, आप अपनी कृपा सदैव हम सब पर बरसाए रखना। इस तरह के भाव से लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करते हुए उनका आसन ग्रहण कराएं। आप अपने मंदिर में उनका आसन पहले से ही तैयार रखें और इनके शयन के लिए बेड की व्यवस्था भी आप करें। छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ की व्यवस्था आप पहले से ही तैयार रखें, क्योंकि जब आप लड्डू गोपाल जी घर लेकर आओगे तो एकदम से सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं हो पाती हैं और फिर बाद में परेशानी होने लगती है। इसके साथ साथ जो भी आप कार्य लड्डू गोपाल जी के प्रति करते हो, जो भी आप सेवा उनकी करते हो, तो वो भक्ति और भाव से करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप लेकर तो आ गए हो और सेवा करने के लिए कभी बच्चों से कहते हो, बच्चे कहते हैं कि आप कर दीजिए, या आप एक दूसरे पर टालने लगते हो, तो इससे भी हमारे लड्डू गोपाल जी नाराज हो जाते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं वो सिर्फ प्रेम और भक्ति भाव से ही करिएगा।
इसके साथ आप लड्डू गोपाल जी से एक प्रार्थना और करिए कि हे लड्डू गोपाल जी, कि हमसे अगर कोई गलती हो जाए जाने अनजाने में तो नाराज मत होना गोपाल जी, इशारा दे देना जिससे कि हम अपनी गलती को सुधार सके और आपकी सेवा में कोई कमी ना आए। इसके बाद आप अगर कभी आपको घर से बाहर जाना पड़े और लड्डू गोपाल जी को नहीं लेकर जा सकते हो, कुछ ऐसी स्थिति हो जाए, तो लड्डू गोपाल जी को आपको ताले में बंद करके नहीं जाना है। आप जिस कमरे में भी लड्डू गोपाल जी को बिठा कर जाते हो उसका गेट हमेशा खुला रखना है और ताला नहीं लगाना है, और जाते वक्त लड्डू गोपाल जी से कहकर जाना है कि आप कब तक आओगे और कितनी समय वहाँ लगाते हो, और ये सब आपको लड्डू गोपाल जी से बोलकर जाना है। और इसके साथ ही उनके खाने पीने की व्यवस्था आपको करके जानी है, और खाने पीने की व्यवस्था में ऐसी कोई चीज़ नहीं रखनी है जो खराब हो जाए, तो आप उसमें फल रख सकते हो या ड्राई फ्रूट रख सकते हो, तो ड्राई फ्रूट की ही ज़्यादा अच्छी व्यवस्था रहेगी। और उसके साथ साथ मिश्री भी आप रखिएगा क्योंकि लड्डू गोपाल जी को मीठा भी पसंद है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि अगर आप कभी मार्केट से कुछ सामान लेने जाते हो, चाहे वो घर का हो चाहे बच्चों के लिए हो, तो लड्डू गोपाल जी के लिए भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आए। मन में ऐसे भाव बनाकर जाएं कि लड्डू गोपाल जी के लिए हमें क्या लेकर आना है और किस चीज़ की उनको ज़रूरत है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी कभी कभी इशारों से कुछ चीज़ को मांगते हैं और हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि हमारे लड्डू गोपाल जी किस चीज़ के लिए जिद कर रहे हैं या उनको क्या चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को जब कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो इशारों से बताते हैं, और जब हम नहीं समझ पाते हैं तो वो हमें फिर परेशान भी करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। मार्केट्स में जाते वक्त आप एक बार लड्डू गोपाल जी से ज़रूर मन ही मन प्रार्थना कीजिएगा कि लड्डू गोपाल जी जो भी चीज़ आपको चाहिएगा आप किसी न किसी इशारे से मुझे उस तक पहुंचा देना, जिससे कि मैं आपके लिए वो चीज़ लेकर आऊं। तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और लड्डू गोपाल जी के घर में आने के साथ ही एक खुशी का माहौल अपने आप खुद पे खुद बन जाता है। अगर आप लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हो और लड्डू गोपाल जी के आने पर घर में खुशी का माहौल नहीं है, तो आप यकीन मानिए कि आपके लड्डू गोपाल जी की परेशान हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे कोई ऐसी गलती हो रही है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, और हमारे बाल गोपाल जी परेशान है, जिसकी वजह से आपके आसपास का वातावरण भी खुश में नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप अपने लड्डू गोपाल जी की हर एक वस्तु पर, हर एक चीज़ पर, हर एक उनकी बातों पर, इशारों पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।